हेलो एवरीवन, तुम सबको स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल अबाउट ऑल थिंग्स में। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको समझ में आएगा कि आलिया यूनिवर्सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होगा बीटेक लैटरल के लिए एंड बीएससी नर्सिंग और भी जितना भी सारे कोर्स है, बीबीएमबी बोलो जो भी है, यूजी पीजी में बहुत सारे कोर्स है। उसमें एडमिशन कैसे कर पाओगे, कैसे क्रैक कर पाओगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद बीटेक एंड लैटरल का जो मैं कैसे पढ़ाता हूँ मेरा कोचिंग में, ठीक है, ऑनलाइन जो कोचिंग है देख पाओगे, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। तो उसमें कैसे मैं पढ़ाता हूँ एक डेमो क्लास की तरह है, और उसको मैथ में कैसे समझा रहा हूँ उसको देखोगे। उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कर पाओगे, कितना फीस है, सब कुछ मैं उतार लिख के मतलब बताया दिया, ठीक है। तो उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और सही बात है कि देखो, लाइफ में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने सही डिसीजन ले लिया तो एक दिन अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। आलिया में बीटेक में 50 लाख के भी मतलब पैकेज मिलता है, एलपीए मिलता है, ठीक है, सालाना 50 लाख भी मिलता है। तो तुम चाहते हो कि घर पे बैठ के सोते रहो, क्या आलिया में आके बीटेक परस्यू करके लाइफ को सुधारो, आगे लेके जाओ। कौन सा चीज चाहते हो तुम सोचो। अगर तुम आलिया में एडमिशन लेना चाहते हो और तुमको क्रैक करके अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, और नहीं चाहते हो तो अभी छोड़ के चले जाओ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे देखो वीडियो को, समझ में आएगा कि बीटेक एंड लैटरल में क्यों मेरा कोचिंग सेंटर, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, नहीं मेरा नहीं तुम्हारा भी है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो मतलब चाहोगे, उसको देख सकते हो। तो इसको अच्छे से देखना यार, जस्ट इस लोगों को नहीं, वीडियो को, क्योंकि मैंने इसमें मैथमेटिक्स समझा दिया अच्छे से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं बता दिया। तो चलो वीडियो को पूरी तरह से देखो, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, तुम सबको स्वागत करता हूँ आज का इस वीडियो में। देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोग को मैं आज इस वीडियो में यूईटी 2023 में जो तुम्हारा बीटेक का और लैटरल का क्वेश्चन आया था आलिया यूनिवर्सिटी 2024 में एडमिशन लेने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली तुम लोग को पता ही है कि मैं क्या करता हूँ कि कोर्स लॉन्च किया हूँ तुम लोगों के लिए, जैसे कि गूगल मीट पर मैं क्लास करवाता हूँ, ठीक है ना। तो 3 मंथ का कोर्स है, तो उसमें मैं कैसे पढ़ाऊंगा और तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि तुमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इसको करने के बाद ना आपने भी समझ जाओगे कि हाँ दादा हेल्प कर पाएगा कि नहीं, सर हेल्प कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बाद में जाके बात करेंगे। देखो, पहली बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये है एयूटी 2023 का आलिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, जो जिसमें बीटेक और बीटेक लैटरल का जो लोग एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए ये सब प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स कितना रहता है सबको पता है यार, 40 रहता है, ठीक है। तो उसमें कैसा प्रॉब्लम आता है उसको मैं दिखाऊंगा। हर प्रॉब्लम में दिखाने नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। वो जो चीज मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उसको आसानी से किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, पहली बात है कि इस बारे में क्वेश्चन को लेता हूं मैं। ये जो 42 नंबर का क्वेश्चन है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और इसमें यहाँ पे लिखूंगा, देखो, हाउ आई टीच माई स्टूडेंट्स इन पेड क्लास। सो मैं कैसे पढ़ाता हूँ उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, पहली बात है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये है 42, ओके। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको एक नंबर मान लो, और इसका 2 रूट्स है। दैट मीन्स कि रूट्स क्या होता है भाई, वो इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करते हैं। तो एक अल्फा एक बीटा दे दिया। सो देखो, इसको समझने के बाद मतलब मेरे को दिमाग में क्या आएगा कि क्या बोल रहे बंदा, बोल रहे कि ये जो दो मतलब रूट्स है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, एक्स के ऊपर अल्फा बिठा सकते हो, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एक नंबर आ जाएगा, दो नंबर इक्वेशन, और बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा। सो क्या आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये देखो 3 नंबर इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। ये समझ लिया हम लोग ने, बाकी बाद में जाके पढ़ते। देखो अब क्या बोल रहे कि एशियन अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ ए एस एन प्लस 1 बी एस एन प्लस सी एस एन माइनस 1 क्या होगा। देखो एशियन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है कि एस जो एन है वो क्या है, अल्फा टू द पावर n है प्लस बीटा टू द पावर n है, ऐसे दिया रखा है, ठीक है, दे के रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछा है वो देख लेते पहले। देखो पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है कि भाई बोलो इसका वैल्यू बताओ, कौन सा, जो ए एस एन प्लस 1 है प्लस बी एस एन है, उसके साथ साथ पूछा है कि सी एस एन माइनस 1 है। देखो ये जो n है, n के जगह पर मतलब यहाँ पे पुट करेंगे ना, n के जगह पर n प्लस 1 पुट करूंगा हम लोग, राइट। तो क्या करेंगे, देखो ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी देखो मतलब यहाँ पे इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है। एस एन देखो ये लिखा है तो ए में बिठा दीजिए, ठीक है। एस एन क्या बोले, एस एन प्लस 1, तो n के जगह पर n प्लस 1 बिठाऊंगा ना। तो
तो अल्फा टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा टू द पावर n प्लस 1 सही में बिठा दिया, देखो ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जो चीज बिठाना था बिठा दिया। अभी क्या करेंगे, बी एस एन बोला है तो यहाँ पे भी मतलब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि बी एस एन, एस एन का मतलब क्या था, अल्फा टू द पावर n, तो वही बिठाऊंगा बीटा टू द पावर n, राइट, प्लस सी, देखो सी बिठा दिया, और n माइनस वन मतलब n के जगह पर n माइनस वन, तो क्या होगा, अल्फा टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा प्लस बीटा टू द पावर n माइनस वन, ठीक है ना। अभी देखो पूरा का पूरा जो जो बिठाना था बिठा दिया, राइट, समझ गया ना। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, जो अल्फा टू द पावर n प्लस वन है ना, उनको मैं मतलब अल्फा को एक साथ कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा को अलग अलग कर लेता हूँ, तो बेहतर होगा, ठीक है। अभी देखो इसके साथ इसको गुना करूंगा तो क्या होगा, ए अल्फा टू द पावर n प्लस वन, यहाँ पे देखो ए वाला आगे चला जाएगा तो बी अल्फा टू द पावर n, और यहाँ से देखो ए वाला चला जाएगा, मतलब मैं जस्ट अल्फा को एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी अल्फा टू द पावर n माइनस वन, ये आ गया ना। फिर क्या करेंगे, उसके साथ साथ बीटा वाला को ले लेता हूँ मैं, तो इसको देखो ये क्या आ जाएगा, बीटा टू द पावर n प्लस वन आ जाएगा, प्लस बी बीटा टू द पावर n आ जाएगा, बी बीटा टू द पावर n, और यहाँ पे सी बीटा टू द पावर n माइनस वन, ये आ गया ना। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो ऊपर से हर जगह पर मतलब अल्फा टू द पावर n कॉमन आ रहा है ना, अल्फा टू द पावर n कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कर लेंगे, और n माइनस वन है मतलब अल्फा नीचे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अल्फा टू द पावर n को कॉमन कर लेता हूँ, तो अल्फा टू द पावर n आ गया। अभी क्या होगा देखो, तो ये अल्फा टू द पावर n चला गया, तो मतलब ए के ऊपर अल्फा के टू द पावर वन है, ठीक है। बीटा मतलब बी तो इधर ऑलरेडी रहेगा, बी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सी अल्फा टू द पावर माइनस वन रहेगा, तो अल्फा टू द पावर माइनस वन मीन्स वन बाय अल्फा, ठीक है ना। तो देखो पहले बाद में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी बीटा टू द पावर n को कॉमन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बाहर कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए बीटा टू द पावर वन हो जाएगा, प्लस बी रह जाएगा इधर पे बीटा टू द पावर माइनस वन। अभी देखो आगे जाके क्या होगा, वो जो पहले दो नंबर इक्वेशन लिखे थे ना हम लोग, वो वाला काम आएगा। अभी देखो मैं इसको तुम्हारे लिए थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, टाइम ज्यादा लगे लेकिन समझना आना चाहिए, ठीक है, सबको मैं समझा दूंगा। देखो ये क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा प्लस सी बाई अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा टू द पावर माइनस वन मतलब ये रेसिप्रोकल है, तो नीचे आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो ए आ जाएगा, इसके बाद देखो बीटा टू द पावर n था तो रख दिया, उसके बाद ए आगे जैसा जो था वही आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वन बाई बीटा आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे सी नहीं था क्या, सॉरी मतलब यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थी, यहाँ पे सी अल्फा टू द पावर n था, दैट मीन्स यहाँ पे भी सी होगा, तो इसमें मैंने सी नहीं लिखा था, तो चलो मैंने लिख दिया, यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना। अभी देखो इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको गुना करते तो क्या जाएगा, अल्फा टू द पावर n, और नीचे आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, नीचे अल्फा रह जाएगा। उसके बाद देखो इधर क्या आ जाएगा, बीटा टू द पावर n था तो इसको रख दो, क्या आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, नीचे आ जाएगा बीटा, ऊपर ऐसा आ जाएगा। अभी देखो हम लोग को पहले से ही मैंने देख के रखा था कि भाई यहाँ पे जो मैंने लिख दिया ना, ए वाला जो चीज है, इसको देखो मैं कलर चेंज कर लेता तो बेहतर होगा, तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो ए वाला देखो, अभी देखो ये जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग को पहले से देख के रखा है, ठीक है ना। अभी देखोगे तो समझ में आएगा, देखो ऊपर लिखा है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, देखो ए इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए भी जीरो है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, अल्फा टू द पावर n इंटू जीरो बाई अल्फा आ जाएगा, मतलब जीरो हो गया पूरा के पूरा, और ये बीटा टू द पावर n इंटू जीरो बाई बीटा आ गया, तो दैट मीन्स देखो पूरा के पूरा जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो आ रहा है। तो देखो ये बहुत इजी था, समझने वाली बात था यही कि भाई तुमको ए वाला देख के रखा है, ए वाला मतलब देख के रखा है, ये समझना चाहिए था, ठीक है। अल्फा बीटा जब रूट्स बोले तो मतलब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जस्ट पुट किया मैंने और इसको सिंप्लीफाई किया, तो पूरा के पूरा सोल्यूशन आ गया। देखो इसके बाद सोल्यूशन क्या आ रहा है, मतलब देखो ए मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा, इसका सोल्यूशन जीरो, ठीक है ना। देखो मैं ऐसे समझाऊंगा, और जब मैं पहले ऐसे नहीं, मतलब देखो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो पहले क्लास 11 और 12 का मैथ का चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके साथ साथ तो प्रॉब्लम होगा ही, उसके साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है ना। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि भाई बच्चे लोग समझ जाते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसके साथ साथ मैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। देखो अभी दो मतलब इसको भी ले सकता हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा, इसको मैं बाद में लूंगा, इसको मैं पहले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला बहुत मतलब अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत लोग देख के मतलब डर जाता है, ठीक है, तो हम लोग नहीं डरेंगे क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं, मस्ती मजाक करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। देखो 43 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर ऐसा लिखा है, और जी एक्स भी कुछ लिखा है, तो हम लोग ने पहले क्या करते हैं, बस जो लिखा है भाई उसको लिख देता हूँ, ठीक है। और एग्जाम में ये जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर है ना, तो इजीली कर सकते हो यार, फॉर्मूला मतलब वो भी
थोड़ा सा याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे, ठीक है ना। और मैं उसको समझा दूंगा तो तुम लोग कर ही लोगे गारंटी, ठीक है। 2cx प्लस बी स्क्वायर है, दो इक्वेशन देके रखा है, ठीक है। देखो एक नंबर है, 2 नंबर इक्वेशन देके रखा है। अभी क्या बोल रहे हैं कि देखो आर सच दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू किसका पूछा है? एफ एक्स का, ठीक है। बोल रहा है कि इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जी एक्स, मतलब ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोला है, ठीक है। क्या बोला कि लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम किसका होगा? जी एक्स का। ऐसा एक कंडीशन देख के रखा है, ठीक है। ये वाला समझना पड़ेगा कि भाई क्या बोला है, ठीक है। हम लोग को समझना है कि भाई क्या बोला है। जब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई क्या बोला है, तब जाके प्रॉब्लम को करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो बोल दिया, चलो सही है, बहुत अच्छा बात है कि हम लोग ने समझ लिया कि क्या बोला है। अभी क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। मिनिमम कैसे निकलते हैं वो वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कोई एक फंक्शन देके रखा है एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स मतलब मान के चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 देके रखा है, ठीक है। तो फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 2x, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2x से 2x आ जाएगा और ये वाला 0 आ जाएगा, तो 2x आ गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 आ जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना उसको 0 करते हैं, तो 2x इक्वल टू 0 मतलब क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, x इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाला यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये वाला क्या आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है। देखो x का वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने का जगह ही नहीं है, तो क्या होगा? ये तो हर टाइम मतलब मैक्सिमम होगा। तो क्या होता है, x की वैल्यू पर ये जो जब मैक्सिमम हो जाएगा, ये डबल डैश डेरिवेटिव जब मैक्सिमम हो जाएगा, तब इस पॉइंट पर क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब x इक्वल टू 0 इज मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है ना। ये समझ लो। और ये वाला क्या होता है? 0 से छोटा होता तो मैक्सिमम होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम और मिनिमम का, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। बोले कि मिनिमम एफ एक्स का मिनिमम लेना है, तो डबल ट्रिप मतलब देखना ही नहीं है, जस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो एफ एक्स जो बोला था, क्या बोला था भाई? थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन चलो कोई ना, समझना है हम लोग को, ठीक है। 2bx प्लस 2c² ऐसा देख के रखा है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? देखो इसका क्या आएगा? 2x आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2b चला आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब क्या आ रहा है? a वाला आ रहा है, तो इसको हम लोग 0 करेंगे, मतलब फॉर्मूला के बेसिस पर कि जो मिनिमम निकलते हैं ना हम लोग, इसका मिनिमम चाहिए हम लोग को, राइट। तो क्या करेंगे, 2x इक्वल टू मतलब 2x प्लस 2b इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो x का वैल्यू माइनस बी आ जाएगा, तो 2 हट जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू माइनस बी। ये देखो इस वैल्यू पर ही ना ये मिनिमम आएगा ही आएगा, क्योंकि बोल के रखा है ना, तो कंफर्म आएगा, ठीक है ना। हम लोग इससे मतलब टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन मिनिमम वैल्यू जब पूछा है ना, तो हम लोग को निकालना चाहिए कि भाई क्या बोला है। देखो एक्स की मतलब माइनस भी लेंगे तो यहाँ पे ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो देखना कि कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक्स के जगह पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो पुट करने के बाद क्या आ रहा है, तो तुम लोग समझ जाओगे कि मैं पुट करूंगा वैल्यू को, तो देखने को आएगा कि भाई क्या आ रहा है, मतलब एक्स की माइनस बी पर मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो मिनिमम ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा। तो इसके ऊपर के मैं एक्स के जगह पर माइनस बी पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो माइनस बी टू दी पावर होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस बी प्लस 2c², ऐसा आ गया ना। अभी देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब ये बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो हट जाएगा ना, और माइनस प्लस मतलब माइनस 2b स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो 2c² आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c², ऐसा आ रहा है ना। क्या कैसा आ रहा है कि माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c²। देखो जो मिनिमम बोला था एफ एक्स का, वो क्या आएगा? क्या आ गया? माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2c²। और क्या बोला है कि मैक्सिमम लेना है जी एक्स का, तो जी एक्स का भी करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो आ गया हम लोग को कि भाई ए आ गया, कि इसका मिनिमम जो वैल्यू ए आ गया। तो ये क्या बोला था? मतलब ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, मतलब पहले तो ले लेते हैं कि जी एक्स का, तो जी एक्स का क्या बोला है? देखो ये भाई कलर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो जी एक्स का क्या बोला है कि जी एक्स का बोला कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर बोला है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा। क्या आएगा भाई? देखो माइनस 2 मतलब एक्स आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 2c आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, तो इसको 0 करेंगे। 0 करने के बाद क्या आ जाएगा? देखो माइनस 2x है, तो यहाँ पे मतलब उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो x की c की वैल्यू पर इसको पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मैं जब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ना, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब गलती हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, तो मैं इसको सुधार कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने लिखा ना, मतलब माने नहीं बोल रहे यार, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि माइनस 2x माइनस 2c इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं गलत कर रहा था, तो गलत कर देता तो भाई तब तो आंसर मिल ही जाता क्या होता तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
अभी देखो, अभी क्या करेंगे, इसको करने के बाद मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब बाहर करेंगे, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम ही आएगा, वो तुम लोग मतलब देख लेना, ठीक है ना। सो क्या आएगा देखो, जी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, मतलब एक्स की माइनस सी पुट करेंगे, एक्स के जगह पर यहाँ पे माइनस सी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस सी उसका होल स्क्वायर माइनस 2c इंटू माइनस सी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस मतलब तो रहेगा, और ये मतलब माइनस सी स्क्वायर हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस 2c² प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी एक वैल्यू आ गया था, जो यहाँ पे ए आ गया, और ऊपर देख पाओगे कि यहाँ पे था ए वाला, मतलब माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c², राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला में बोला था माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c², ये ग्रेटर देन होगा और मैक्सिमम वैल्यू जी एक्स का, राइट। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सी स्क्वायर इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, 2c² माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मतलब सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 बी स्क्वायर, और इसको करोगे तो मतलब मॉड आ जाएगा इधर, और इसको रूट करोगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो जाने के बाद यहाँ पे √2 और यहाँ पे बी मॉड आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई देखो आंसर में मतलब जो है एक्चुअली यहाँ पे आंसर में देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये जो आंसर है ना सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन सही आ रहा है, ये सी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे समझना पड़ेगा कि मैं करवाने जाऊंगा तो जल्दी जल्दी मतलब ऐसे इतना मैं नहीं करने जाऊंगा, ठीक है ना। एक दो स्टेप में हो जाएगा, मतलब ये तो डायरेक्टली मैं करूंगा, ऐसे तुम लोग को समझाने के लिए मेरे को करना पड़ रहा है, लेकिन एक दो स्टेप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, क्या भी कर सकता हूँ। या फिर देखो ये जो जो चीज है ना, मैं कुछ ही चीज करवा रहा हूँ, जैसे सभी चीज करना जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इजी है, ये वाला भी इजी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस पर होगा, ठीक है। ये सब देख के ना सब लोग डर जाते हैं कि ये मतलब कैसे हो पाएगा। देखो मैं इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा, तो मैं ये तो फॉर्मूला बेसिस पर हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला बेसिस पर ही हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं थोड़ा सा जो हार्ड वाला है मैं उसी को लेके ही मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग को समझ पाओ कि हाँ इतना जो प्रॉब्लम है ना, मतलब उतना भी हार्ड नहीं कि कर नहीं पाओगे। ये वाला देखो, ये तो बहुत इजी है, फार्मूला बेसिस पर हो जाएगा, ठीक है, एकदम फार्मूला बेसिस पर। जिनको फार्मूला आता है तो इजीली कर लेगा, ठीक है ना, ये सभी कर लेगा। तो देखो यहाँ पे और भी थोड़ा एक प्रॉब्लम में लेता हूँ, जैसे कि ये वाला, तो तुम लोग मतलब थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं लूंगा थोड़ा सा और एक दो प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है ना। 50 प्रॉब्लम को लेता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो a⁴x इक्वल टू b⁴y और c⁴z और e⁴t लिखा है, ठीक है ना। और बोले कि आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है, तो क्या होगा मतलब एक्स वाई जेड और टी कौन सा प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, सब बोला है, ठीक है ना। ये सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है, ठीक है ना। इसको मैं के मान सकता हूँ आसानी से, राइट। तो के मानने के बाद इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो वो जो मतलब बोला है ना यहाँ पे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले तो देखो ये जो मतलब मैंने ले लिया कि भाई के होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि देखो a⁴x इक्वल टू के होगा, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k⁴1/x आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो चला जाएगा। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, b भी ऐसा आ जाएगा k⁴1/y, और c भी आ जाएगा k⁴1/z, और d भी ऐसे आ जाएगा k⁴1/t, राइट। ऐसे चला गया ना, राइट। अभी देखो मैं आसानी से कर सकता हूँ कि भाई ये बोल दिया कि यहाँ पे जो जो चीज है ना ए बी सी डी, मतलब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है, ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होता है, जो बी को ए से डिवाइड करोगे, मतलब ऐसे देखो मान के चलो कि ए बी सी और डी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब द्वितीय मतलब बी को ए से डिवाइड करते हैं और सी को बी से डिवाइड करते हैं, तब होता है ना, राइट। तो वही प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे, तो उसी से ही मतलब हम लोग का निकल जाएगी कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। पूरा के पूरा जो जो चीज है सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी जेड था, तो सी का भी कर लिया, और डी का भी 1/t मतलब था, ऐसा कुछ कर लिया, राइट। अभी देखो तो ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो क्या होता है कॉमन रेशियो होता है ना, यही करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हम लोग क्या करें, डिविजन कर रहे हैं, देखो डिविजन करने के बाद क्या आ जाएगा, अभी इसको क्या करेंगे, ये जो b/a है ना, b/a है, सो दैट मीन्स, और यहाँ पे और भी एक चीज होगा कि dy/c भी होगा, dy/c होगा, राइट। तो इसको गुना कर सकते हो, तो दोनों चीज भी लेके कर सकते हो, क्योंकि इजीली फॉर्मूला पुट कर सकते हो, राइट। तो देखो b/a मतलब k⁴1/y, और इधर क्या आ रहा है, ये आ रहा है k⁴1/y, मतलब ऊपर लिखो k⁴1/y और नीचे लिखो k⁴1/x लिखो, ठीक है। और इधर लिखो c/b,
तो इसको 20 कर सकते तो बेहतर होता, मतलब मैं लिखने जाऊँ तो लिख रहा हूँ तो बेहतर होगा, तुम लोग समझ पाओगे। और यह क्या होगा, देखो b है, b मतलब k टू द पावर 1/y, राइट। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो अभी मैं करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो बेहतर होगा, ठीक है ना। अभी देखो इसको मैं करता हूँ तो ये मतलब 2 गुना आ जाएगा, तो k इंटू के मतलब ये तो होल्स कर आ जाएगा, तो k टू द पावर मतलब 2/y आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो k 1/x इंटू k 1/z आ जाएगा, राइट। अभी देखो ये तो फॉर्मूला है, मतलब a टू द पावर x इंटू a टू द पावर b करके तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k टू द पावर 2/y, यहाँ पे k टू द पावर 1/x प्लस 1/z आ जाएगा। तो k को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/x, मतलब इस साइड में लेके आ गया 1/z इक्वल टू 2/y, राइट। तो ये देख पा रहा हूँ, और 2/y को मैं आसानी से ऐसे लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि देखो 1/x माइनस 1/y ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1/y माइनस 1/z लिख सकता हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का होता है, ठीक है। क्या होता है, HP कहते हैं, जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो जिसको कहते हैं HP, ठीक है, मतलब ये लैपटॉप का HP लैपटॉप नहीं है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। तो यही से मतलब ऐसे कर पाओगे कि भाई बेसिक कॉन्सेप्टुअल मतलब कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो आसानी से कर लोगे, और कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ड करना होगा तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा तो हो जाएगा। अभी देखो मैं इस प्रॉब्लम को लेता हूँ 48 वाला प्रॉब्लम को, और नहीं तो इसके आगे और एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम जैसे कि सब लोग समझ नहीं पाते, तो 49 प्रॉब्लम इसको मैं ले लेता हूँ तो बेहतर होगा, ठीक है ना। समझ भी पाओगे, अच्छा भी लगेगा कि भाई कैसे हो रहा है, इसको देखो थोड़ा सा। देखो क्या बोल रहे कि इफ द फंक्शन एफ एक्स, मतलब ऐसे लिखा है, फंक्शन क्या है भाई, देखो क्या फंक्शन है, फंक्शन किसको कहते हैं वो सब नहीं बोलूंगा अभी, वो जब ज्वाइन करोगे क्लास में, ठीक है ना, तब जाके अच्छी तरह समझाऊंगे तो समझ जाओगे। और क्या बोलेंगे इसके साथ साथ, क्या बोला है देखो F1 जो है वो 7 दे के रखा है, ठीक है। और पूछा है तुमको इसका वैल्यू, मतलब क्या किसका वैल्यू, देखो ये जब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू n तक जाएगा, सॉरी आर लिखा है तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो आसानी से हो जाएगा, अभी समझ जाओगे कि भाई इसको आर का वैल्यू 1 रखेंगे, तो उसके बाद 2 रखेंगे, उसका साम करेंगे, राइट। तो एफ का वैल्यू पहले तो 1 आ जाएगा, प्लस F2 आ जाएगा, ऐसे करके F3 ऐसे चलेगा, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ऐसे F4 तक ले लेता हूँ तो बेहतर होगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लूंगा, मतलब 3 तक भी ठीक है। अभी देखो एफ का वन मतलब वैल्यू तो 7 ऑलरेडी देख के रखा है, F2 क्या करोगे, देखो x प्लस 1 रखा है, ठीक है ना। तो इसका कैसे करोगे, तो x को मान के चलो 1 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑन आ जाएगा, यहाँ पे ऑन आ जाएगा, तो F1 प्लस F1 आ जाएगा, राइट। तो 7 प्लस 7 मतलब 14 आ जाएगा, इसका वैल्यू 14। इसको करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके आएगा, तो F2 आ जाएगा, F2 को 1 1 करोगे तो ऐसे करके आ जाएगा, F2 का वैल्यू तो 14 है तो मतलब 21 आ जाएगा, ऐसे करके मतलब 7 का मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे चला जाएगा, राइट। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो 7 को मतलब ऐसे कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसे करके चलेगा, राइट। तो सीक्वेंस को देख पा रहे हो कि मतलब बहुत ईजी है, समझना होगा कि F2 का वैल्यू F3 का वैल्यू कैसे आ रहा है, नॉर्मली एकदम, ठीक है ना। अभी देखो 7 तो इधर रख दिया, राइट। चलो मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि देखने में समझ में अच्छा लगे और समझ भी आए। देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, मतलब मल्टीप्लाई जो 1 से लेके n तक का शाम होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का शाम, वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो 7 है तो 7 को ऊपर दे दो तो 7n आ जाएगा, और यहाँ पे n प्लस 1 रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। देखो यही आंसर है 7n प्लस 1/2, मतलब यही वाला सी वाला आंसर है, ऐसा आ रहा है। देखो बहुत इजी है, मतलब हार्ड वाला नहीं बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअली है, कॉन्सेप्ट को मतलब ठीक ठाक करोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं और एक प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ, जैसे कि तुम लोग को अच्छा लगे। ये वाला देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, ठीक है, तो ज्यादा हार्ड वाला नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। ये 48 होगा शायद, ठीक है, तो 48 वाला क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। ये वाला क्या बोला, देखो इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का क्यूब बोला है, ठीक है। और एसन जो छोटा एसन है वो बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, देन वैल्यू पूछा है। देखो क्या बोला है कि भाई ए वाला पूछा है जिसमें r इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे n होगा, यहाँ पे कैपिटल एस आर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ एस आर करके, ठीक है। ये वाला क्या बोला है, देखो क्यूब बोला है, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब बोला है, और यहाँ पे बोला है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, ऐसा बोला है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं भाई, वहाँ पे फॉर्मूला सबको पता है कि भाई क्यूब जब होता है ना तो फॉर्मूला होता है ऐसा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस 1/2 तर होल स्क्वायर, ऐसे करके होता है, राइट। n इंटू एन प्लस 1/2 तर होल स्क्वायर, ऐसे करके होता है, राइट। तो अभी देखो
और नीचे देखो ये वाला जो होता है ना n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ये फॉर्मूला आता है राइट। ये दोनों फॉर्मूला पता हो गया तो आसानी से कर लोगे। अभी देखो क्या आ जाएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा वो देख लो, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन तार होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ तो बेहतर होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा राइट। अभी देखो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 काटो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे n काटोगे तो मतलब दोनों चीज है तो ऊपर आ जाएगा नॉर्मली, तो n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन ऊपर आ जाएगा, एक काटोगे तो एक रहेगा, यहाँ पे काटोगे तो एक रहेगा राइट। तो नीचे आ जाएगा 2, मतलब ए वाला आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू आ रहा है, बी आंसर होगा ठीक है ना। तो ये ऐसे करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल ठीक है तुम्हारा तो आसानी से कर लोगे, और ये वाला मतलब बहुत हार्ड वाला नहीं है। देखो मैं तो मैथ समझा दिया कि भाई मैं मैथ कैसे समझाऊंगा। अभी देखो मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ तुम लोग को, जो लोग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर क्लास 12, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्लास 12 में प्लस मतलब 12 में तुमको 60% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। अब मतलब एवरेज होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मिला के ये तीनों चीज तुम्हारा होना चाहिए, तभी जाके तुम एक कोर्स कर पाओगे आलिया में, बीटेक कर पाओगे ठीक है ना, बीटेक एंड लैटरल कर पाओगे। लैटरल में भी सेम ही प्रॉब्लम है, अलग कुछ नहीं है, मैथ भी है और सब कुछ है, तो यही वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, मैथ भी सब कुछ पढ़ाऊंगा। उसमें लैटरल में क्या होगा, देखो मैं लैटरल के लिए बोल देता हूँ, थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथ होगा, इंजीनियरिंग मैथ वो भी मैं करवा दूंगा, जैसे कि डिफरेंशियल ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा मैं वो भी करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और इस्लामिक भी करना पड़ेगा। तो फिजिक्स भी मैं बुक से एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा ठीक है ना, अच्छे से तुम लोग को समझा दूंगा, और यहाँ पे भी सभी एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा जैसे कि तुम लोग को समझ में आए ठीक है। मैथमेटिक्स जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और क्लास होगा देखो मतलब वीकली 2 डेज क्लास होगा, वीकली 2 डेज क्लास होगा, उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी और चैप्टर वाइज भी डिस्कशन होगा, जो जो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर में पढ़ाया था 25 लोगों को, उसमें मतलब माशाल्लाह सभी का सिलेक्शन हो गया था। कुछ लोगों ने अलग जगह पे सिलेक्शन मतलब एडमिशन लिया, लेकिन क्योंकि सीएससी नहीं मिला था इसीलिए। और लेटरल और बीटेक के लिए कोर्स चलेगा मार्च की 1 तारीख से लेके ठीक है स्टार्ट हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई तक चलेगा ठीक है ना। और उसमें एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया तो और भी ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा फ्रीली तुम लोग को, तो ये टेंशन नहीं। और इसका कोर्स प्राइस बहुत कम है, 1499 रुपीज जस्ट वनली, क्योंकि इसी से भाई तुम लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आने के बाद मतलब 60,000 तो स्कॉलरशिप भी मिलता है, और यहाँ पे फीस भी बहुत कम है। फीस भी मतलब मान के चलो कि 10,000 भी मान लो, बहुत ही कम है, 6 मंथ का 10,000, तो टोटल में 20 के पड़ेगा, 1 साल का तो 4 साल का मतलब 80,000, 1 लाख में हो जाएगा ऐसा मान के चलो। लेकिन खाने रहने का अलग खर्चा होता है, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं, हॉस्टल मिल जाएगा बहुत। और बिहार से भी अलग स्टेट से भी जो आना चाहते हो उन लोगों के लिए भी मतलब यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को जस्ट तुम्हारे अच्छे के लिए कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे कि एनसीईआरटी का बुक है, देखो यहाँ पे जो 11 में 12 को लेता हूँ तो बेहतर होगा ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोग को, देखो जस्ट एक बार थोड़ा सा देखो तो ठीक ठाक लगेगा, जस्ट नॉर्मली ओके। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो बेहतर होगा ठीक है ना। यहाँ पे देख पाओगे कि ये बुक सेट है तुम्हारा, मतलब ये फिजिक्स का है 12 का। अभी इसमें जो जो चीज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत कुछ मैंने लिख के रखा है ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बाकी लोगों को इसीलिए। और यहाँ पे देखो जो जो चैप्टर वगैरह है, जहाँ जो जो चीज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो आएगा उसी को मैं पढ़ाऊंगा ठीक है ना। ऐसे देख पा रहे हो कि कौन सा चीज है मैंने लिख के रखा है ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जाके भी मतलब कुछ चीज जो स्किप करना पड़ेगा वो भी मैं दिखाऊंगा, और जो भी करना पड़ेगा उसको तो ऑब्वियसली करना है, जो उसको छोड़ना है उसको छोड़ देना ठीक है। ऐसे मैं समझाऊंगा अच्छे से, मतलब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा टाइप का वो मतलब करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको स्किप करने के लिए बोल दूंगा। तो इसीलिए तुम गाइड मतलब मिलेगा तुमको कि जो जो चीज करना पड़ेगा उसी को करोगे, नहीं करना देखो मैं ऐसे समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना होगा ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी। और उसके साथ साथ जो जो चीज अलग से होना होगा सब ठीक है। उसका देखो इस्लामिक का नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आगे जाके, लेकिन पहले देखो तुमको ज्वाइन करना है कि नहीं जल्दी करो, क्योंकि मैं इसको फरवरी तक ही मैं सीमित रखता हूँ कि क्लास मतलब एडमिशन चल रहा है ठीक है। तो एडमिशन चल रहा है मेरा जो ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे कि अमर बाफिर कोचिंग सेंटर सबको पता है, थोड़ा सा ही पता है, अमर बाफिर कोचिंग सेंटर, थोड़ा सा बियर्ड लगेगा बहुत लोगों को ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने सोच के रखा है ये वाला ठीक है, बहुत दिन का सोचा था। तो एक्चुअली अभी से स्टार्ट कर दिया मैं, जनवरी से लेके और फरवरी तक मतलब एडमिशन चलेगा ठीक है ना। और मार्च की भी 20 तारीख तक मैं एडमिशन लूंगा, क्योंकि बहुत लोग क्लास 12 करने के बाद पता नहीं चलेगा, थोड़ी दिन के बाद ही पता चलेगा है शायद ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा
इंक्रीज कर दिया। तो जल्दी करो यार, जितना भी स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट है और एक एक ब्रांच में 60-60 करके सीट है, तो 400-500 सीट है, तो बहुत ज़्यादा ही है। 300-400 तो सीट ही है, तो आसानी से करोगे तो एकदम हो पाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सही स्ट्रैटेजी के साथ साथ। तो जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो मैंने बोला, सब कुछ मैंने बता दिया। अभी तुम्हारा मर्जी है, तुम कैसे करना चाहते हो, तुम्हारा लाइफ को कितना आगे लेके जाना चाहते हो, तुम कितना ज़्यादा सोचते हो, सपना देखते हो कि मेरे को पैकेज चाहिए कि नहीं, आगे जाके लाइफ में कुछ करना है कि नहीं। देखो आलिया में आने के बाद तो बीटेक में हर बंदे को जॉब ही मिल जाता है, तो तुमको जॉब चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि तुमको मतलब 6 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख तक भी जा रहा है, और 50 लाख तक भी इतना जा रहा है एलपीए, ठीक है ना। एलपीए भी इतना जा रहा है क्योंकि सीएससी में इतना चला जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम मान के चलो 6 लाख से तो ऊपर ही मिलेगा। तो इतना तुमको पैसा चाहिए कि नहीं, इसके लिए 6 लाख मतलब 50 लाख के पीछे जस्ट तुमको एडमिशन के लिए 1499 इतना मिल रहा है यार। इतना कितना छोटा, देखो एक बार समझ जाओगे कि भाई कितना छोटा है। 1499 रुपीज फॉर सिलेक्शन। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें इसके पीछे देखो ये वाला जो मतलब तुम देख रहे हो 6 लाख का, ठीक है, 6,000 60,000 एक तो 6 लाख मतलब इतने अमाउंट के मिलेगा तुमको बाद में जॉब। इसके लिए मैं इतना तुमको देना पड़ेगा अभी, मतलब जस्ट 1500 रुपया, बहुत ही कम, ठीक है। तो सोचो यार, तुमको सिलेक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए? सिलेक्शन चाहिए होगा तो अभी एडमिशन ओपन है। जस्ट मेरे को नंबर, यहाँ पे जो नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करो 8670569385, और इसमें जाने के बाद मैं तुम लोगों को मतलब भेज दूंगा क्यूआर कोड। पेमेंट करोगे, नाम भेजोगे, तो मैं तुमको ग्रुप में ज्वाइन करवा लूंगा, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार। जैसे मेरे को पढ़ाना था, जैसे बोलना था, सब कुछ मैंने बता दिया। ऐसे डेमो क्लास की तरह मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, और तुम लोग देखोगे तो बहुत लोगों को अच्छे से मतलब बहुत अच्छा कुछ लगेगा और समझ में भी आएगा क्यों ज्वाइन करना चाहिए तुमको। और जल्दी जल्दी मैं कोर्स भी खत्म कर दूंगा, सब कुछ पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं, मैं टेंशन लूंगा, तुम्हारा सिलेक्शन मैं दिलवा दूंगा। लेकिन पढ़ना तुमको है यार, अच्छे से पढ़ोगे तो बिंदास हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही मतलब सिलेक्शन डिपेंड करता है, और मैं तो तुमको सही रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल एंड बिंदास, टाटा।